3, 2, 1, bang. हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। आज की शानदार कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन है? एक लिंगी पुष्प कौन है? देखो, एक होता है पुष्प, दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी में नर या मादा में से कोई एक होगा। देखो, या तो एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल नर या मादा होता है, नर या मादा मतलब कोई एक लिंगी कहलाता। वे पुष्प जिसमें नर और मादा यानी दोनों, ये दोनों होगा। इसमें दोस्त मेरे कोई एक होगा तो इसको हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। देखो, या मेल और फीमेल, मेल या फीमेल में से कोई एक होगा एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, और मेल और फीमेल दोनों होगा दैट इज बाइसेक्सुअल। अब ध्यान से देखना, इसमें कौन कौन है? पपीता है, तरबूज है, खीरा है, कद्दू है, नारियल है, मक्का है, ये सब एक लिंगी है। और द्विलिंगी में आता है गुड़हल, गुलाब, सरसों, लिली, मटर, टमाटर। अब आंसर बता दो, एक लिंगी पुष्प कौन है? व्हाट इज द आंसर? एक लिंगी में देखो ऑप्शन में तो यही पहले मिल गया पपीता। पपीता एक लिंगी है। एक लिंगी मतलब या तो मेल या तो फीमेल, और द्विलिंगी मतलब मेल और फीमेल दोनों होगा। अगला बता दो क्या हो जाएगा? स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग, मिलान करना है तुमको। पिस्टिल जिसको आप कहते हैं का सूजा हुआ निचला भाग होता है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? देखो, ये स्त्री केसर है, ये वाला जो भाग है आप वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये कंप्लीट स्त्री केसर का भाग है। ये कंप्लीट स्त्री केसर का भाग है। तो सूजा हुआ भाग जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको अंडाशय कहते हैं। तो देख लो, सूजा हुआ भाग जो होगा वो अंडाशय है, इसमें कहीं कोई झोल नहीं है। अब बात करते हैं दो की। स्त्री केसर का मध्य भाग देख लो, स्त्री केसर का मध्य भाग ये वर्तिका है। स्त्री केसर का मध्य भाग जो होगा वो वर्तिका है, यानी डी नंबर। स्त्री केसर का शीर्ष भाग कौन है? वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा। और बच गया इक्के दो, अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। अब आंसर बता दो जल्दी से। देख लो, ये जो स्त्री केसर होता है दोस्त मेरे, बीच वाला भाग जिसको आप कहते हैं, बीच वाला भाग जिसको आप कहते हैं, बीच वाला भाग, ये ऊपर वाला होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र बीच वाला भाग होता है वर्तिका, और यहां वाला भाग होता है अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र बोले तो स्टिग्मा, 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 स्टिग्मा बोले तो सॉरी, स्टिग्मा कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र स्टिग्मा हो गया, अंडाशय तो सबको पता है ओभरी, 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 ओभरी। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? गुरुजी हमारी नौकरी ना लागी, लागी हो लागी, काहेले टेंशन लेत वाला, लागी। ये सब तीनों जो है स्त्री केसर का भाग है। अब पुंकेसर का भाग है पराग कोश और पुतंतु। पराग कोश और पुतंतु ये पुंकेसर का भाग है। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। बिहार डीसी में जहां मैं आज क्लास लिया, बहुत ही अच्छा पढ़ा या आपने केमिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं एल्केन के सही समजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। एल्केन बोले तो CnH2n+2। एल्केन अगर बोले तो CnH2n+2। इसका सही श्रेणी कौन है? तो पहले देखो एक रखेंगे तो एक, एक दूना दो, दूनी चार, CH4 हो जाएगा। फिर दो रखते हैं तो दो रखेंगे दोस्त मेरे, जल्दी बताओ। दो, दो दूनी चार, दूनी छह, दो दो दो, दो दूनी चार, दो छह, तो हमको लगता है डी नंबर हो जाएगा यहीं पर। बात बाकी में तो इसमें चार, इसमें चार है, इसमें दो, एक के बाद सीधे तीन है। तो समजात का मतलब लगातार होगा, समजात का मतलब लगातार होगा, और CH2 का अंतर होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। अब बताओ तो परमाणु द्रव्यमान में कितना का अंतर होता है? 14 का कि 16 का कि 12 का? समजातीय श्रेणी में परमाणु द्रव्यमान में बताओ कितने का अंतर होता है? जल्दी बताओ, समजातीय श्रेणी में कितने का अंतर होता है?
बताओ व्हाट इज द आंसर? 12 दू 14 इज द राइट आंसर। अगला बता दे, अगला अगला, मानव शरीर में आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम क्या है? बताओ। मुख 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 से ये मुख है, मुख हो गया। मुख से कहां जाता है जल्दी बताओ? मुख से जाता है इसोफेगस में। ये मुख हो गया, मुख हो गया, मुख हो गया, मुख हो गया। मुख से जाता है ग्रसिका, जिसको आप कहते हैं ग्रसिका बोले तो इसोफेगस, इसोफेगस। उसके बाद जाता है अमाशय में, अमाशय स्टमक में। उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, फिर बाहर। बताओ, मुख से जाता है ग्रसिका में, तो मुख से जाता है ग्रसिका इसोफेगस में, तो ये दोनों गया, ये दोनों गया। ग्रसिका से जाता है अमाशय में, एकदम सही है। अमाशय से जाता है छोटी आंत में। आंसर बता दो, डी फॉर डॉग हो जाएगा क्या आंसर? डी फॉर डॉग हो जाएगा क्या आंसर? और ध्यान रखना, मुख की अगर हम बात करें, मुख की अगर हम बात करें, माउथ कैविटी, यहां से पाचन शुरू हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही होता है। और यहां पर पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन नीचे जाता है। अमाशय में HCl का स्राव होता है। जठर रस भी यहीं से निकलता है, जठर रस जो है वो यहीं से निकलता है। और जठर रस जो है अम्लीय होता है, अम्लीय होता है मतलब 1.2 pH होता है। छोटी आंत में पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। पाचन कहां शुरू होता है दोस्तों? मुख से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से होता है। इसोफेगस में पाचन नहीं होता है। अमाशय में जठर रस का स्राव, इसी को पेट का अम्ल भी कहते हैं। और छोटी आंत में पाचन अवशोषण दोनों होता है। बड़ी आंत में पानी होता है, पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। अगला अगला अगला, ट्रेड का भी बैच आएगा दोस्त मेरे बहुत जल्द। पुरुष में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि दोस्त मेरे वृषण कोष में स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो होता है उसको ताप चाहिए 2 से 3 डिग्री, शरीर से 2 से 3 डिग्री, 2 से 3 डिग्री कम। स्पर्म जो होता है शरीर के बाहर होता है, टेस्टिस, ये शरीर के बाहर होता है दोस्त मेरे टेस्टिस। क्यों होता है? क्योंकि इसको ताप चाहिए शरीर से 2 से 3 डिग्री से कम। ये 35 से 37 डिग्री से हमारा है ना, वो 32 से 32 डिग्री से के आसपास होता है, इसलिए शरीर के बाहर होता है। और ठंड के दिनों में टेस्टिस जो होता है सिकुड़ जाता है और गर्मी के दिनों में बाहर आ जाता है। आंसर बताओ। शुक्राणु के निर्माण के लिए सामान्य शरीर के ताप की तुलना में कम तापमान, कितना कम? 2 से 3 डिग्री, इसीलिए बाहर होता है, इसीलिए बाहर होता है। अगला बताओ, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल्दी बताओ। धातुओं के संबंध में, और रे आपके पास साइंस पढ़ाऊं और अपने छोटे भाई को मिस्त्री कोर्स करवाना चाहता हूं। कोई बात नहीं दोस्त मेरे, भेज दीजिए, हो जाएगा। बताओ जल्दी से, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं धातुओं के, सीसा और पारा की तुलना में उष्मा का सुचालक है, सीसा तो कुचालक है। रुको रुको रुको, सीसा कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सीसा जो है, सीसा 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 पारा की तुलना के रूप में, तुलनात्मक रूप से उष्मा का सुचालक है, सुचालक है। जल्दी बताओ। धातुएं उष्मा का सुचालक होती है, 100% सही है। धातु खींचकर पतले तार बना सकते हैं, जिसको तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तार सोना का बना सकते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को अधातवर्धनीयता कहते हैं। आंसर 21 को सही है, बता दो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द राइट आंसर। सीसा पारा की तुलना में उष्मा का सुचालक है, उष्मा का कुचालक है सीसा, उष्मा का क्या है? सुचालक है सीसा। एक और सीसा जो है पारा की तुलना में उष्मा का कुचालक है, नहीं, सीसा सुचालक है। सीसा पारा की तुलना में उष्मा का सुचालक है, सुचालक नहीं है दोस्त मेरे। सीसा जो है ये कुचालक है। लोहा उष्मा का सुचालक है। अधातवर्धनीयता और तन्यता दोनों सोना का ज्यादा होता है। अधातवर्धनीयता दैट इज मेलिएबिलिटी और तन्यता, ये दोनों दोस्त मेरे सोना का ज्यादा, चांदी का कम, उससे कम होता है कॉपर का, उससे कम होता है अल्युमिनियम का।
हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होता है। धातु जैसे लोहा, तो लोहा अपनी वास्तविक स्थिति में उपलब्ध होता है मुक्त रूप से, एकदम सही बात है। अन्य धातु के साथ मिश्रित होता है, नहीं, वास्तविक स्थिति में होगा तो वो मुक्त स्थिति में होगा। गैर धातु के साथ मिश्रित होता है। गैर धातु मतलब नॉन मेटल, कंपाउंड के साथ नहीं। धातु अगर वास्तविक स्थिति में होगा तो मुक्त अवस्था में होगा। अच्छा एक बात बताइए दोस्त मेरे, धातु 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 बताओ, परमाणु जो है, परमाणु, परमाणु मुक्त अवस्था में होता है क्या? एनसीईआरटी में सवाल है, परमाणु मुक्त अवस्था में होता है क्या? होता है क्या? एक ऑप्शन है हाँ और दूसरा ऑप्शन है नहीं। परमाणु मुक्त अवस्था में होता है क्या? हाँ और नहीं। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, परमाणु मुक्त अवस्था में होता है क्या? हाँ या नहीं? जल्दी जल्दी बता, सबका कमेंट देख रहे हैं दोस्तों, बताओ जल्दी से, परमाणु मुक्त अवस्था में होता है क्या? हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, परमाणु मुक्त अवस्था में होता है क्या? नहीं, परमाणु हमेशा संयुक्त अवस्था में होता है। नो, एकदम देखो सही बच्चा पकड़ा है। परमाणु हमेशा संयुक्त अवस्था में होता है, परमाणु कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं होता है। परमाणु जो होता है कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं होता है। हम तुमको दोस्त मेरे वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं जिसमें एकदम थोड़ा सा भी तुमको डाउट होगा, वो क्वेश्चंस हम सारा का सारा करवा देंगे।